हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कविता बाईसा की सुबह की प्यारी प्यारी राम 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 राम, सुबह की प्यारी प्यारी मस्त वाली राम 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 राम। जो मांगे ठाकुर अपने शो, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने शो, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने शो, सोई सोई देवे। देखिए, आज बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रहों के बारे में, है ना। ये भी अपने अनुभव के आधार पे आज बताने आई हूँ। आज सुबह सुबह का टाइम था, 6:30 या 6:15 का टाइम होएगा। और हमारी जो भैंसें हैं ना, हमारी जो भैंसें, गर्मी का टाइम आ गया और भैंसों के जो बाल थे ना, उनको कटिंग करवाना था, क्योंकि गर्मी में भैंसों को गर्मी ज़्यादा लगती है ना। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा जो भैंसों की जो पार्टी होती है ना, उनकी तो कटिंग करवा दी थी, लेकिन भैंस और भैंस का जो बच्चा था, पाटा था ना, उनके कटिंग नहीं करवाई बालों की ना। तो ज़रूरी है अभी करवानी ना। तो मेरे को सुबह सुबह मैंने उनको देखा ना, तो मुझे ऐसे, मैंने बोला, माँ को बोला, मैंने कहा कटिंग करवानी है इनकी। तो माँ कहते कि ना करवा देंगे, कोई बात नहीं, तेरे पापा को बोल लेंगे, वो जो भी है हमारे जो कटिंग करने वाला है ना, जो भैंसों की कटिंग करने, भैंसों के बाल की कटिंग करने वाला, वो हमारे गांव का नहीं है, गांव से दूसरे गांव का है ना, वो आता है। तो अभी इस सीजन में अभी नहीं आ रहे वो आते हैं, जैसे इससे 1-2 महीने पहले आते हैं। तो मैंने कहा मिल जाएगा, मतलब नंबर तो मिल ही जाएंगे किसी के घर पे, जैसे कोई। तो माँ ने कहा उनके रिलेटिव है वो, और उनके वहाँ मिल जाएगा। मैंने कहा वो तो पापा तो पता नहीं कब जाएंगे, और भैंसों को गर्मी लगती है, तो मैं तो आज जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। मैंने सुबह सुबह अपने रिचुअल फॉलो किया, चाय वाय कुछ नहीं पी। मुझे ऐसे लगा कि गर्मी लगती है यार इनको ना, तो ये काम करना है। जब मैं बाहर निकली ना घर से, है ना, घर से बाहर निकली, एक कदम रखा ना, तो मुझे पता है किसके दर्शन हुए। मुझे उनके दर्शन हुए जिनके दर्शन करने के बाद में हमारे गांव वाले लोग है ना, उनकी थॉट ये है कि इसका दर्शन कर लिया ना, उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया ना। मैं एक थॉट बता रही हूँ ना, अभी इस व्यक्ति का दर्शन कर लिया ना, तो काम बनते ही नहीं है ना। तो या तो वो बाहर निकलते हैं और उसके दर्शन हो जाते हैं ना, वापिस चले जाते हैं। तो या तो कोई दूब, जैसे हरी दूब, हरा जो हरी दूब होती है ना, दूब लेके निकलते हैं, या फिर वापिस चले जाते हैं, 1-आधे घंटे बाद में निकलते हैं, ताकि उनके दर्शन तो हो गए, अब काम अब शगुन हो गया ना, अब शगुन हो गया ना। तो वो ऐसे करते हैं। मैंने देखा ना उनको, तो मैंने क्योंकि मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, मैं तो 1 साल से ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो कर रही है ना, तो मेरे माइंड में भी एकदम से ऐसे स्टक की वो बात है ना। मैंने कहा यार अब इनके दर्शन कर लिया तो मेरा काम होगा ही नहीं ना। भैंस के बालों की कटिंग करवाने वाला वो बंदे से बात ही नहीं हो पाएगी ना, नंबर नहीं मिलेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम मैंने कहा अरे तुम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हो, तुम इन बातों को इनको देखे, ये तो अब ये दिखे है ना, काम तो झटाझट होंगे, देख लेना ना। तो जब मैं उनके वहाँ गई और मैं जाके और उनसे मैंने बोला कि ऐसे करके मुझे ना नंबर चाहिए, और उन्होंने नंबर दे दिए मुझे। ठीक है, मैंने उनसे बात की। तो वो जो व्यक्ति है जो भैंस के बालों की कटिंग करते हैं, वो कहीं और काम करते हैं, जैसे ना कैंट छावनी में काम करते हैं, तो वहाँ ना नेटवर्क नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि उनसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि नेटवर्क की वजह से। तो मेरे थोड़ा तो लगा, मैंने कहा अच्छा उनके दर्शन, मैंने कहा नहीं उनके दर्शन, नंबर तो दो मुझे, उनके दर्शन तो आज बहुत अच्छे हुए, मेरे सारे काम बनेंगे ना। फिर मैंने फ़ोन किया ना, जैसे कॉल की ना, तो कॉल लगी, बेल भी गई, और उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, हम आ जाएंगे, कहाँ हैं, जैसे भी मैंने उनको बोला कि मैं उनके घर से बोल रही हूँ और आप आ जाना। तो वो कहते हाँ 4 बजे आ जाऊँगा, अभी तो मैं काम पे गया हूँ। तो मतलब काम बन गया मेरा ना। और यदि मैं ये सोचती कि ये अब इनके तो दर्शन हो गए, है ना, मेरे को ये था कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है मुझे, ये नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं, मैं भी चली जाती, मैं पहले जाती थी, कभी मेरे को भी दर्शन हो जाते थे। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी, तो हम कोई काम, मतलब काम के लिए जा रहे थे, जैसे कोई कोचिंग जा रही थी, है ना, मतलब जब मैं स्टडी करती थी, कोचिंग वगैरह करती थी, तो मेरे को उनके दर्शन हो जाते थे, तो मैं भी अंदर चली जाती थी। मैंने कहा यार इनके दर्शन हो गए, अब तो काम पकड़ा हो गया ना, अब तो होगा ही नहीं ना, लेट हो जाते थे, लेकिन उनके दर्शन हो गए तो काम करना ही नहीं है ना। ये हमारा खुद का ही, हमने खुद ने ही तो माइंड में ये जो बात है, जो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा रखी है कि उनका दर्शन कर लिया, ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा। मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब मैं श्रीगंगानगर गई हुई थी, है ना, और मेरे जो कजन ब्रदर है वो
वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए। मैं जा रही थी, जैसे स्टैंड पे जा रही थी, यहाँ गंगानगर से मैं गांव आ रही थी, है ना। और उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम जा रहे हैं उधर ही और तुझे ड्रॉप कर देंगे। तो मैं जो नज़दीक जो बस स्टैंड था ना, मेन बस स्टैंड नहीं गई मैं, नज़दीक स्टैंड था, वहाँ मैंने भैया को बोला, भैया और भाभी दोनों थे, मैंने कहा भैया यहाँ मेरे को उतार देना, यहाँ बस मिल जाएगी मुझे। तो भैया ने कहा शाम का टाइम है और बस यहाँ से तो भरी हो जाएगी बस, यहाँ तो क्योंकि तू पीछे से बस ले लेना और वहाँ मिल जाएगी तुझे, वहाँ खाली सीट भी मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ मिल जाएगी शाम का टाइम। वो कहते शाम का टाइम है, बसें वैसे भी भरी हो जाती है इस टाइम, मतलब तुम्हें सीट नहीं मिलेगी और मुश्किल से मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मिल जाएगी। इतने में ना मतलब ट्रैफिक था तो उन्होंने गाड़ी को रोका था ना, तो आगे से ना बिल्ली निकली। तो भाभी भी थे मेरे ना गाड़ी में। तो भाभी कहते कविता देखो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने कहा बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ अच्छा ही होने वाला, देख लेना, है ना। मैंने उस बात को आई गई कर दिया, मतलब टाल दिया ना। तो बाद में जब मैं बस स्टैंड गई ना तो वैसे ही हुआ, है ना। भैया ने जो बात कही थी वही हुआ, बस खचाखच भरी हुई थी, है ना। पीछे लटक के जा रहे थे क्योंकि शाम का टाइम था और गांव में वो शाम का टाइम था तो सारे आते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर गई ना तो मेरी नज़र ना कैबिन में एक सीट पे गई। उस सीट वो खाली थी और मतलब कैबिन में भी लोग बैठे हुए थे बस के, और मैं वहाँ बैठ गई। मैं आराम से बैठी थी। जो कंडक्टर था ना वो परेशान हो रखा था, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं आराम से बैठ के उस बिल्ली को थैंक यू बोल रही थी, यार थैंक यू बिल्ली, तूने रास्ता काटा और मुझे ये सीट मिली है ना, तुम कितनी अच्छी हो ना। तो कभी ऐसे मत सोचो कि बिल्ली रास्ता काट गई या ये हो गया। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही प्रोग्रामिंग हुई है। लोगों ने बोल दिया ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता ही है। इसी तरह से जो ग्रह होते हैं, है ना, कि ये शनि ग्रह लग गया तो ये एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं कहती मैं एस्ट्रोलॉजर है, उनके एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे बड़े हो, आप में बहुत पावर है। आप उन ग्रह को शांत, आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव बोलो ना कि ये हमारे तो सारे ग्रह अच्छे ही हैं, है ना, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ना। मेरे सारे ग्रह शांति है, मेरे लिए काम करते हैं। जितने भी ग्रह है ना, 9 ग्रह हैं क्या, वो 9 के 9 मेरे लिए काम करते हैं ना, बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, तो बहुत अच्छा सोचते हैं सारे ना। तो ऐसे मतलब किसी ने बोल दिया, मेरी एक माइंड रीप्रोग्रामिंग मेरा एक सेशन है, उसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उनके बेटे को उनकी दादी जी ने ना उनके बेटे की कुंडली लेके गई, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कुछ गलत बता दिया उन बेटे के बारे में ना, अपने पोते के बारे में दादी लेके गई थी। तो वो मेरे को बहुत परेशान हो रखी थी। वो कहते मेरा बेटा इतना परेशान हो रखा है कि उसे वोमिटिंग हो रही है उस बात को सुन के, और मैं परेशान हूँ, मेरी सास परेशान है। अब परेशान हो जाओ, है ना, जाते हो तो वो तो पता नहीं लाइफ में कब होगा, वो आप पहले ही ऐसे सोचने लग जाते हो। यार मेरी कुंडली मेरी बनाई थी ना कुंडली, मेरे बारे में भी लोग बहुत कुछ कह देते थे। किसी को हाथ दिखाया तो कहते तुम तो 10 ही पढ़ी हो। यार मैंने तो MA BEd की है, कहाँ 10, है ना, क्या है मतलब। अच्छा वो तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि उनको पता नहीं है ये, लेकिन यदि आपकी कुंडली में कुछ लिखा भी हुआ है ना, तो उसको भी आप क्या लिखा हुआ है, आप में बहुत पावर है। कुंडलियाँ वगैरह कुछ नहीं करती, कुंडलियों में लिखा हुआ बहुत सब कुछ बदला जा सकता है यदि आप अपनी सोच बदल लो तो, है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है आप में। आप अपना भाग्य खुद, अरे यार वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी ना, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। आप जो आज का दिन आप जैसे चाहोगे ना वैसा आपका दिन हो जाएगा, है ना। तो वो ग्रह क्या करेंगे, क्या बिगाड़ा है उन्होंने, वो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सूरज है ये आपके लिए सुबह ही आ जाता है ना, सारे ग्रह आपके लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आपने ही सोच के उनको, वो तो पता नहीं कब होगा लाइफ के अंदर, वो पहले से ही आपने ऐसे कर लिया कि ये होगा तो वो होगा ही ना, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कुछ भी नहीं होता, कुछ कुंडलियों में कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना। आप जिंदा हो ना, सांस आ रही है ना, तो आप सब कुछ बदल सकते हो, बदला ही हुआ है। आप खुद लिखते हो अपना भाग्य, है ना। जिस तरह से मैंने बताया है कि मैं भी सोच लेती यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो मिलेगी नहीं, और मुझे मिली बस, और वो भी भरी हुई, खचाखच भरी हुई मिली। और मैं भी सोच लेती हाँ भैया ने कहा था कि ना बस नहीं मिलेगी अब तो, है ना, वही बस तो मिल गई और भरी हुई मिल गई, देख लो यही हाल है। और मैं खड़ी हुई बस में खड़ी आती, मैं पॉजिटिव थी तभी तो मेरे को मिली।
उस यूनिवर्स ने मेरा विश्वास था, तभी इतनी भरी हुई बस के अंदर मुझे सीट मिल गई, मैं आराम से आई थी ना, और वो लोग ऐसे परेशान थे ना, क्योंकि मैं पॉजिटिव थी इसलिए ना, और मेरा काम भी हुआ। भैंसों की कटिंग के लिए मैं जिस पर्सन के पास जा रही थी वो भी, यदि मैं ऐसे सोच लेती ना यार इनके दर्शन हो गए आज तो काम होगा ही नहीं, तो वो नहीं होता, नई बात भी नहीं होती ना। इसी तरह से आप भी पॉजिटिव रहिए और इन सब बातों में विश्वास मत कीजिए। किसी ने आपको बोला है ना तो आप बोलिए कि कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, मैं बहुत बड़ा, मैं खुद क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी का, है ना। इस तरह से कीजिए आप। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था किसी के कमेंट का, उनका भी कमेंट दोबारा आया हुआ है। मुझे लगता है कि आप जिनका भी कमेंट आया हुआ है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते, तभी आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो कि इमेजिनेशन करने से क्या होता है, रियलिटी में जियो। मैं आपको मेरे भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, है ना, जो मेरे रिलेटिव है ना, वो मेरे वीडियो देखते हैं, किस लिए देखते हैं कि ये क्या बता रही है, उनको नहीं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते, बस ये देखने के लिए उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि ये क्या आज क्या बताएगी, है ना। तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि मैं जो बताती हूँ वो आपको समझ में नहीं तब तक नहीं आएगा जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानोगे। आप देख लो, मेरे वीडियो देख लो अच्छे से, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी लाइफ में, तो आप क्यों ना अपनी लाइफ में अप्लाई करो, है ना। मेरा तो क्या है, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में उनको फायदा हो रहा है, वो हैप्पी रहे, उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो आपका भी हो जाएगा, क्यों ना आप अप्लाई कर लो। मेरे वीडियो आप जिस लिए भी देखते हो मुझे नहीं पता, तो मैं आप जो जिन्होंने मेरा ये कल कमेंट किया था उसका मैंने पूरा वीडियो भी बना दिया, उनके कमेंट पे पूरा वीडियो बनाया, फिर भी वो कह रहे हैं कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है वो पढ़िए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है ना। आप बुक पढ़िए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 40 से 40 करोड़ बुक पढ़िए, पावर ऑफ नाउ बुक पढ़िए, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़िए, आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का, है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चल जाएगा आपको, है ना। और आपको मेरे जो आप कमेंट कर रहे हो ना उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। पहले गहराई से पढ़िए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है ना। एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।